दान एक ऐसी चमत्कारिक वस्तु है, ऐसी चमत्कारिक वस्तु है। दान पारस पत्थरिया है। जैसे पारस पत्थर होता ना तो लोहे को क्या बना देता है? सोना बना। लोहा कभी सोना होता नहीं, लेकिन लोहा लोहा ही रहेगा। लेकिन पारस पत्थर कहता है यही मेरा चमत्कार है कि मैं यदि छू लूं तो लोहा भी सोना। दान वो पारस पत्थर है, दान वो पारस पत्थर है कि पाप रूपी लोहे को भी दान धर्म रूपी सोना बना देता है। रोटी मुनराज के अंजलि में जाती धर्म होगी, और पाप से कमाई थी, और पाप रूप ही थी, लेकिन उसने दान के रूप दे करके पात्र ने, देखो मुनिराज का आहार चर्या, ये मंदिर, ये सब पारस पत्थर मैंने बहुत ढूंढा। पारस पत्थर मैंने बहुत खोजा, कहीं मिल ही नहीं रहा है, मिलते नहीं कहीं पारस पत्थर। मैंने कहा क्या बात है। वैज्ञानिकों से पूछा, तुम्हारे नेटवर्क से भी दिखवाया कि भाई देखो नेटवर्क में दुनिया में कहीं किसी के पास पारस पत्थर है, तो सबने क्या कहा? नहीं, कहीं नहीं। तो मैंने कहा शास्त्रों में झूठा लिखा क्या? ये पारस पत्थर है क्या भला? कौन सा है? पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है? शास्त्रों में ढूंढा तो कोई पृथ्वी का है के 18 भेद हैं, उसमें पारस पत्थर नहीं लिखा, पर है पारस पत्थर। खोजते खोजते हमें जब पता चला दान ही पारस पत्थर है, गुरु ही पारस पत्थर हैं, मंदिर ही पारस पत्थर हैं, मूर्ति ही पारस पत्थर है। ये पारस पत्थर है। पारस पत्थर का लोहे को सोना बनाना, और पारस पत्थर का है पाप को पुण्य बनाना, अधर्म को धर्म बना देना। इसी का नाम पारस पत्थर है। धन को पुण्य बना दिया उसने। धन बुरा हूं भला कहिए। धन जब पाप है तो वो भला कैसे हो गया? यही चमत्कार है। जैनाचार्य कहते नहीं, तो जैसे उस पाप रूप अन्न को बना रहने दे, बीज पाप रूप बना रहने दे, अन्न को पाप रूप। तो खेत देख ले, वो तो पुण्य रूप होना चाहिए, खेत पाप रूप नहीं होना चाहिए। यदि तो धन अन्न पाप है और पापी को दे दिया तो अब महापाप हो गया। अन्न तो पाप था ही, रोटी तो पाप थी, और पापी को और खिला दी, तो अब डबल पाप हो गया, डबल पाप हो गया। धन था और तुमने पापी को दे दिया, पाप के लिए दे दिया करेला, और वो तो पाप था ही और पापी को दे दिया, तो बोलो पाप की शक्ति और बढ़ेगी। कमाने में पाप, खाने में पाप, कमाने में पाप, खर्च करने में पाप, ये मूर्खता है। ये जैनाचार्यों की खोज है। ये दो में से एक पाप, कोई व्यक्ति दो पाप कर रहा था और हम दोनों में से नहीं बचा सकते, लेकिन एक को एक पाप से बचा सकते तो बचा लेना चाहिए कि नहीं? तो जैनाचार्य ने एक कहा, कमाते समय तू पाप करेगा, मुझे मालूम है, बस पैसा खर्च करते समय पाप मत करना, तेरे लिए मैं पारस पत्थर बन जाऊंगा। कमाते समय पाप करेगा, आराम परिग्रह करेगा, व्यापार धंधा करेगा, कोई बात नहीं, एक नियम ले ले, पाप से कमाऊंगा लेकिन खर्च पाप में नहीं करूंगा। पाप कमाते समय करूंगा, लेकिन एक कौड़ी भी पाप में खर्च नहीं करूंगा। ये यदि उसने नियम ले लिया तो वो एक पाप से बच जाएगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति पापी
कमाने में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति पापी गमाने में होता है। बोलो, दुनिया में पाप करने वाले लोग ज़्यादा हैं, शराब बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं कि शराब पीने वाले? बनाने वाला कमा रहा है, पीने वाला खर्च कर रहा है। धन खर्च में सबसे बड़ा पाप होता है, कमाने में उतना बड़ा पाप नहीं है। कमाने में उतना बड़ा पाप नहीं, खर्च जो करेगा कमाने में अकेला पाप करता है, और खर्च करने में ना जाने कितनों का विनाश करेगा। कमाने में उसी का पाप अनर्थ होगा जिसने कमाया है, लेकिन खर्च करने में वो कितनों का विनाश कर सकता है। कमाने में करेगा गलत कार्य तो स्वयं का ही विनाश होगा, लेकिन खर्च करने पर कितनों का विनाश कर सकता है। पैसे के बल पर कितनों को मिटा सकता है। इसलिए जैनाचार्य ने कहा, सबसे पहले इसे महापाप से बचाओ, इसको नियम दिलाओ, खर्च हम पाप में नहीं करेंगे। हमारा खेत कैसा होगा? खेत कैसा होगा? खेत चोखा होगा। ये जिनेन्द्र देव के मंदिरों में जो तुम दान देते हो, ये दान ही तुम्हारी जिंदगी का पारस पत्थर है। जिस धन से तुम्हारे लिए शास्त्रों में लिखा था, वहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, जितना आराम परिग्रह है वो सब नरक का कारण है, कमाने में नहीं। नरक जाने के पहले पूछा जाता है, तूने कैसे कमाया? ये बात अलग है, पहले ये बता तूने कमा करके खर्च कैसे किया? खर्च कैसे किया? पाप में खर्च किया है, जा, तुझे कोई नरक से नहीं बचा सकता, कोई नरक से नहीं बचा सकता। पाप से कमाया हुआ धन फिर भी धर्म रूप परिणत हो सकता है, लेकिन और धर्म से कमाया हुआ धन, महाराज, पाप से कमाया हुआ व्यक्ति से धर्म हो सकता है, तो धर्म से कमाए हुए से यदि हम पाप करें तो कम से कम कमाने का तो धर्म है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।